गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई आशुरागा वेलकम यू ऑन दिस लर्न विद सीडीएस एस्पिरेंट्स। तो मेरा पार्ट 2 जैसे कि कंटिन्यू मैं करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी जियोग्राफी चैप्टर 2 लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का जो हमारा पार्ट 2 था, जिसमें मैं लॉन्गिट्यूड के बारे में सारा कुछ कवर करूँगा। लैटिट्यूड मैंने कवर कर दिया था पार्ट फर्स्ट में। आई होप अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और वर्ड टू वर्ड मैं जियोग्राफी कवर करा रहा हूँ। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं सिंपल, तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड को हम सिंपल इजीली एज द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ 6 कैसे समझ सकते हैं। लैटिट्यूड तो हमने समझे थे, अगर हम बनाते क्या, ये हमारे पास अर्थ। लैटिट्यूड क्या होते हैं? लैटिट्यूड हमने ड्रॉ किए थे विद रेफरेंस टू इक्वेटर। इसको कहते हैं क्या हम? इक्वेटर। यहाँ पे था हमारे पास 23.5 पे टॉपिक ऑफ कैंसर। ट्वेंटी 23.5 साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और इसी के रेफरेंस में हमने इक्वेटर के रेफरेंस में सारे क्या किए थे? लैटिट्यूड ड्रॉ किए थे। ये 1 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री था इक्वेटर, यहाँ पे 1 डिग्री, सॉरी ये 23, और ऐसे ही हमने ड्रॉ किए थे। तो हमारे पास लैटिट्यूड थे कितनी? 181। लैटिट्यूड थे हमारे पास 181। ऐसे ही इसी के रेफरेंस में हमें लॉन्गिट्यूड करने हैं। तो लॉन्गिट्यूड को कैसे हम डिफाइन करेंगे? लॉन्गिट्यूड, और हमें लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसके लिए आपको मैं सिंपल बताऊंगा। लॉन्गिट्यूड, सपोज दैट इफ़ यू आर ऑन दिस, ये आप इस लॉन्ग लैटिट्यूड पे हैं और यहाँ पे हैं। सपोज दैट ये ए पर्सन है, इस वाले लैटिट्यूड पे ये 20 डिग्री लैटिट्यूड है नॉर्थ, और ये यहाँ पे बी, ये यहाँ पे बी पर्सन है। तो सपोज दैट दूसरा पर्सन इन दोनों की लोकेशन को कैसे डिफरेंशिएट कर पाएगा? अगर हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूड ड्रॉ कर देंगे अलग अलग, ये यहाँ पे हो जाएगा लॉन्गिट्यूड 30 डिग्री, सॉरी ये 30 डिग्री ईस्ट हो गया, ये 60 डिग्री हो गया एज ए एग्जाम्पल। तो वो अब आसानी से डिफरेंशिएट कर सकता है 20 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट पे ए पर्सन खड़ा है। तो इसी के लिए हमें फाइंड एग्जैक्टली लोकेशन फाइंड करने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड की क्यों नेसेसरी मैंडेटरी यानी कि ज़रूरत पड़ी। टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी पर्सन और एनीथिंग वी नीड लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मस्ट। और सिंपल लैंग्वेज में आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि ये हमारे पास, ये हमने ये बना दी, हॉरिजॉन्टल को हम क्या कहते हैं? ये आर्कटिक सर्कल, ये आर्कटिक सर्कल और एक एंटार्क्टिक सर्कल, ये ऊपर आर्कटिक ये एंटार्क्टिक। हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास होते हैं उनको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड। और जो हमारे पास क्या होते हैं? वर्टिकल। वर्टिकल को कहेंगे हम लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब लेटे हुए, लॉन्गिट्यूड का मतलब लंबे। और जैसे मैंने बताया था कि आई होप आप साथ के साथ नोट डाउन करते रहेंगे, क्योंकि नोट्स अपनी लैंग्वेज में बना लीजिए जिससे कि इजीली आप रिवाइज कर सकें। जैसे हमने कैलकुलेट किए थे नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने थे, किसके रेफरेंस में किए थे? इक्वेटर के। ऐसे हम इसका भी एक ले लेते हैं यहाँ पे 0 डिग्री, इसको कहते हैं हम प्राइम मेरिडियन। इसी को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसी को हम रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी भी कहते हैं इसी को। ये कहाँ पे है? जो वर्ल्ड का जो हमारा टाइम कैलकुलेशन होता है वो इसी के रेफरेंस में होता है। 0 डिग्री
यहाँ पे, और इसी को हम कहते हैं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, दिस इज इन लंदन। ये कहाँ पे? लंदन में। इसी के रेफरेंस में हमारे पास टाइम कैलकुलेशन होता है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इसके इधर जाएंगे तो इसको कहेंगे ये हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये हमारे पास वेस्ट होती है, ये हमारे पास नॉर्थ होती है, हमारे पास साउथ। तो यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे तो हमारे पास 180 डिग्री ईस्ट और ये इधर 180 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हो जाएंगे हमारे पास? ये 180 इधर, 180 इधर, 360 हो जाएंगे। नोट करते रहिएगा साथ के साथ, और इजी लैंग्वेज में आपको मैं NCERT का जो भी उसमें कवर कर रखा है आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको करा रहा हूँ। तो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हो गए हमारे पास? 360। आपको ये पता होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट इसके आगे उसमें दे रखा है टाइम कैसे कैलकुलेशन करना है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम कैलकुलेशन करना है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में करेंगे और वो आपको मैं कैलकुलेशन करा दूंगा। तो उसमें बस 2 और 3 पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं, गोल्डन पॉइंट्स, जिससे आप इजीली टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप। ये यहाँ पे हमारे पास इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल, या आर्कटिक सर्कल। आपको क्या करना है? फर्स्ट आपको पता है कि 24 घंटे में अर्थ कितना रिवॉल्यूशन करती है, सॉरी रोटेशन करती है। रोटेशन ऑफ अर्थ इन 24 आवर 24 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर हम 1 घंटे में निकालें, यहाँ पे हमारे पास मैंने बताया था कि वर्ल्ड का टाइम किसके रेफरेंस में कैलकुलेट होता है? यूनिट प्राइम मेरिडियन की में। मेरिडियन क्या होता है? मेरिडियन को ही हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। मेरिडियन, जिससे कि आप ये प्रॉब्लम ना हो कि मेरिडियन भी क्या होता है। मेरिडियन का मतलब ये होता है लॉन्गिट्यूड। मेरिडियन बोले तो लॉन्गिट्यूड। इसके रेफरेंस में हम वर्ल्ड का टाइम कैलकुलेट करते हैं। और जब यहाँ पे नून होता है 12 नून 0 डिग्री पे 24 आवर में हमारा 360 डिग्री अर्थ रोटेट करते हैं। और 1 घंटे में कितना करेगी? 360 अपॉन 24, ये आ जाएगा हमारे पास 6 से हम डिवाइड कर 6 से हम काट देंगे दोनों को। तो 6 6 6 जो 36 और 6 4 जो 4 और 15 डिग्री आ जाएगा। 1 घंटे में हमारे पास 15 डिग्री रोटेट करते हैं। इसके कैलकुलेशन के बाद अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 घंटे में जिससे आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 घंटे में हमारे पास 15 डिग्री। अगर हम बात करें मिनट में, तो यहाँ पे हमारे पास जाएगा 60 मिनट 1 घंटे में, और यहाँ पे 15 डिग्री, ये हमारे पास हो जाएगा 4 मिनट में 1 डिग्री। 4 मिनट में 1 डिग्री, यानी कि ईस्ट और वेस्ट जाते हैं तो हमारे पास टाइम कैलकुलेशन होगा उसके रेफरेंस में। अब इसके आगे आप इसे ये गोल्डन पॉइंट्स में आप इसे बना के लिख लीजिएगा। फर्स्ट कि एक तो 1 घंटे में कितना होता है? 15 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री। ये डायरेक्ट भी एग्जाम में आ जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, और वैसे भी टाइम कैलकुलेशन करने में। अब जैसे कि हमने ये किया है, और सेकंड मैं आपको रूल बताने जा रहा हूँ जो आपको रिमेंबर रखना है। जैसे ही हम ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, ईस्ट, ये इधर मैंने बताया था ईस्ट है ये, तो टाइम क्या होगा हमारा? टाइम ऐड होगा इन ईस्ट, और टाइम हमारे पास क्या होगा? इधर हम आएंगे तो डिक्रीज होगा वेस्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। तो आई होप आपने ये भी नोट डाउन कर लिया होगा। और इसके बाद हम टाइम कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसके बाद मैं अब आपको बताऊंगा। अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा तो नोट डाउन कर लेंगे। सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि यहाँ पे तो 12 नून हो रहे हैं, तो वो कहेगा कि 30 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम होगा?
60 डिग्री वेस्ट पे कितना टाइम होगा, आपको टाइम दे दिया विद रेफरेंस टू वर्ल्ड के। तो जैसे कि 2 बज रहे हैं, 2 PM, कितने डिग्री पे आपको पता है, ये तो 0 डिग्री होता है, 12 0 डिग्री पे बढ़ते हैं, और 2 PM ये हमारे पास 60 डिग्री ईस्ट दे दिया, और वो कहेगा 90 डिग्री ईस्ट पे बताओ कितना टाइम होगा। तो आप इसको इजीली मैंने जैसा बताया था उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। पहले तो हम इसको करेंगे कि 12 यानी कि नून हो रहे हैं यहाँ पे, और 30 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम होगा। तो इसको आप कैसे कैलकुलेशन करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि 15 डिग्री यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री ऐड होगा, यानी कि इधर से हम देख रहे हैं कि ईस्ट की तरफ बढ़ना है हमें, तो टाइम ऐड होगा। ये तो आपको सिंपल करना है, पहले क्या देखना है, ईस्ट है या वेस्ट। ईस्ट है तो यानी कि टाइम ऐड होगा, यहाँ पे 12 बज रहे हैं हमारे पास, 12। इसके बाद हमारा इसमें टाइम ऐड होगा, टाइम कितना होगा, यानी कि 1 घंटे में तो वो 15 डिग्री चलता है और वो 30 डिग्री है, तो यानी कि 2 घंटे, और 2 घंटे हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा टाइम 2 PM। ये फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 12 बज रहे हैं दिन के, नून के, और 60 डिग्री वेस्ट पे कितना टाइम होगा, 60 डिग्री वेस्ट पे। तो आपको पता है कि वेस्ट की तरफ जाना है, टाइम क्या होगा, डिग्रीज कितना होगा। अब वो आपको देखना है कि 60 डिग्री करना है, 60 डिग्री वेस्ट पे जाने के लिए हमें 4 घंटे लगेंगे, और 4 घंटे लगेंगे हमें इधर जाना है। तो फिर 4 घंटे इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास 8 AM, सॉरी, यस प्लीज। तो ये हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। जो मैंने एक क्वेश्चन लिया था वो आप अभी मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा 2 PM टाइम हो रहा था 60 डिग्री ईस्ट पे, और 90 डिग्री ईस्ट पे टाइम बताना है हमें, तो कितना होगा। ये आपको पता है कि 60 डिग्री से और 90 डिग्री ईस्ट पे जाने में इसमें कितना डिग्री का इंक्रीमेंट हुआ, 30 डिग्री। 30 डिग्री जाने में कितना टाइम लगता है, 2 घंटे। 2 घंटे क्या होगा, अब इसमें इंक्रीज होगा क्योंकि ईस्ट में जा रहा है, तो 2 PM की जगह हो जाएगा हमारा 4 PM। और ये ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते ही आता है टाइम कैलकुलेशन पे, इवन वो ND हो, CDS हो, CAPF हो, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। आई होप आपको सारा टाइम का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये हमारा टाइम के लॉन्गिट्यूड एंड टाइम का कंसेप्ट था। अब हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रह गया है बस, और बाकी फिर चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, विद MCQ हम वाइंड अप कर देंगे। अब हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, IST। स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अगर हम अर्थ की बात उसकी इंडिया की बात करते हैं, ये इंडिया, तो यहाँ पे हमारा जो होता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे होता है हमारा 67 डिग्री ईस्ट, और ये यहाँ पे होता है हमारा 97 डिग्री ईस्ट। ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पड़ेगा हमारा महाराष्ट्र, यहाँ पे गुजरात, और यहाँ पे हमारे पास महाराष्ट्र। तो यहाँ से यहाँ तक हमें जाने के लिए हमें कितना टाइम लग जाएगा, हमें ये भी पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे रहते हैं और यहाँ से सपोज दैट ए पर्सन इज लिविंग हेयर, और उसे यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, हमें पता है कि ये 97 डिग्री ईस्ट है और ये 67 डिग्री ईस्ट है। तो इसको अब मैंने बताया था कि इसमें से इसमें पहले हम माइनस कर लेंगे 97 डिग्री ईस्ट, 27
सॉरी 67, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा, और वो भी ईस्ट की तरफ जाना है हमें, क्योंकि इंक्रीमेंट होना चाहिए टाइम में। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें 2 घंटे लग जाएंगे अप्रोक्सीमेटली, तो ये आपको पता होना चाहिए। कितने घंटे? 2 घंटे। इसके बाद हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है कि हमें बिल्कुल जैसे कि सपोज दैट यहाँ से कोई ट्रेन जा रही है, यहाँ से कोई ट्रेन जा रही है, तो वो अलग अलग लॉन्गिट्यूड पे, तो उसका टाइम तो डिफरेंशिएट होगा। तो उसको हमें रेफरेंस को ध्यान में रखने के लिए हमने एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन किया, और उसको हमने मिडिल यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट से हमने डिसाइड कर दिया कि ये इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। और ये कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर। ये भी आपको पता होना चाहिए, मिर्ज़ापुर प्रयागराज। मिर्ज़ापुर प्रयागराज में है, और ये 82.5 डिग्री ईस्ट। तो आपने देखा होगा कि अगर आपने कभी वर्ल्ड क्लॉक देखी हो, अगर इंडिया में बज रहे हैं 7:30, 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी कि अगर आपको पता है कि वर्ल्ड क्लॉक में बज रहे हमारे पास 2 PM, तो इंडिया में कितने बज रहे होंगे? वो इंडिया में उसके रेफरेंस के काउंट होगा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट। ये तो हमारा 0 डिग्री पे 82.5 डिग्री तक जाने में हमारे पास कितना समय लगेगा? एक तो हम कर सकते हैं 182.5 डिग्री, ये हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 16, 164 प्लस 1/2, यानी कि 165/2। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप इजीली ब्रेक करके भी कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं? 60 डिग्री और 82, हमारे पास था टोटल 82.5 डिग्री। 60 हो गया, और 60 को और 22.5 हो जाएगा अब यहाँ पे। सिक्सटी को कवर करने में हमें 4 घंटे लग जाएंगे। 4 घंटे इसमें हो गए, और इसको कवर करने में हमें 15 डिग्री को और हम ब्रेक कर लेंगे। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, 15 डिग्री और प्लस 7.5, 15 7 22, 722, और 1/2 यानी कि 1/2। तो इसको कवर करने में हमें 1 घंटा और इसको कवर करने में हमें 30 मिनट्स लग जाएंगे, क्योंकि ये इसका आधा है ना, तो 30 मिनट्स। तो यानी कि हमें टोटल लग जाएंगे 5 घंटे 30 मिनट, 5 आवर्स 30 मिनट्स। तब इंडिया में टाइम कितना हो रहा होगा? हम इसमें ऐड कर देंगे तो 7:30 PM। तो क्या होता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5:30 आवर्स अहेड फ्रॉम GMT। ये आपको पता होना चाहिए कि 5 घंटे 30 मिनट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आगे रहता है ग्रीनविच मीन टाइम लाइन से, GMT से 5:30 आवर्स अहेड। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। आने वाली क्लास में हम 7th क्लास में ये भी बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से कितने स्टेट्स पास होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो बड़ी क्लास में बात करेंगे। आपके रेफरेंसेस जो NCERT में दे रखा है उतना तो मैंने उससे अच्छा कंसेप्ट आपको पढ़ा दिया, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हम उसकी बात करेंगे किस कंट्री के पास कितने टाइम जोन है। टाइम जोन का मतलब जिस कंट्री के पास ज़्यादा लैंड मास होगा, यानी कि अगर हम बात करें वर्ल्ड में, तो रसिया के पास अगर हम देखें तो बहुत सारा, यानी कि बहुत सारा एरिया हमारे पास मैप में रसिया का है। तो उसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन है वो किसके हैं? मैक्सिमम टाइम जोन रसिया के। कितने हैं ये पता होना चाहिए आपको। इससे आपका बेसिक इतना फंडामेंटल कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में।
रसिया के हमारे पास 11 टाइम जोन है और यूएसए के हमारे पास 5। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हमारा चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका और अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थर्ड चैप्टर। अब हम नाउ वी आर गोइंग टू कवर ऑल एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर और बहुत इजी होंगे। अगर आपने मेरी क्लासेस भी बिल्कुल ये लगाई हैं, सारे जो एमसीक्यू हैं ये इसके 6th क्लास के इसी के बेसिस पे हो जाएंगे और फंडामेंटल आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलो हम इसके एमसीक्यू कर लेते हैं। एमसीक्यू इसमें दे रखा है द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज, 3 ऑप्शन इसमें गिवन है, तो आपको बताना है। एक तो फर्स्ट है हमारा इसमें गिवन 90 डिग्री, सेकंड है हमारे पास 0 डिग्री, थर्ड है हमारे पास 60 डिग्री। अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो प्राइम मेरिडियन मैंने आपको बताया था, ये क्या है, हमने जो लॉन्गिट्यूड कंसेप्ट आज ही पढ़ाया था। प्राइम मेरिडियन किसके रेफरेंस में टाइम कैलकुलेट करते हैं, प्राइम मेरिडियन हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगा, आई होप 0 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड है हमारे पास फ्रीजिड जोन लाइन नियर द, फ्रीजिड जोन आपको नहीं पता तो आप जाके हमारी सेकंड वीडियो फर्स्ट पार्ट जाके रेफर कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, जो कि मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया, आप उसमें जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। फ्रीजिड जोन क्या होता है, चलो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल। यहाँ से यहाँ तक 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक हमारे पास जो ये रीजन होता है जिसमें डायरेक्ट सनरेज हिट करते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, टॉरॉइड जोन। और ट्रॉपिकल जोन हम इसको कहते हैं, इसको टेम्परेट कहते हैं, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। और इस वाले जोन को हम कहते हैं फ्रीजिड। और फ्रीजिड जोन के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, जैसे कि फर्स्ट हमारे पास द पोल्स, सेकंड है द इक्वेटर, थर्ड है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कोई मतलब नहीं, इक्वेटर से कोई मतलब नहीं, पोल्स के पास हमारा ये पोल्स होते हैं, तो पोल्स के पास लाई कर रहा है तो पोल्स इसका आंसर हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, लॉन्गिट्यूड मैंने बताए थे, ऑप्शन इसमें गिवन रखे हैं 360, 180, 90। लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है, 180 हमारे पास ऑप्शन था ही नहीं, एलिमिनेट कर दो। 90 भी नहीं था, 360 था हमारे पास, हमने कैलकुलेट करते 180 इधर 180 इधर 360। फोर्थ है हमारे पास द एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन, एंटार्क्टिक सर्कल अभी बताया, अगर आप अभी देखा होगा तब भी कर देंगे। एंटार्क्टिक सर्कल ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, इसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर में इसमें ऑप्शन दे रखा है सेकेंड। अब इसके पास हमारे पास एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस पे लोकेटेड है, अभी देखा था मैंने 23.5 डिग्री साउथ। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि ये बात कर रहा है कि उसका लॉन्गिट्यूड कितना है, तो वो है हमारे पास 82.5 डिग्री ईस्ट, मैंने बताया था अभी IST। द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, कितनी बार क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ लिया, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप घबराइए मत, एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे। बेसिक लिथोस्फीयर जो अब मैं कराऊंगा चैप्टर, वो लिथोस्फीयर का NDA में आया था सारे क्वेश्चन। और जो अब मैं एयर 7th क्लास की जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपको NCERT, जिसमें से एयर चैप्टर आएगा, जिसकी सारी लेयर्स से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट एग्जाम में, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो छपे छपाए क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो आप घबराइए मत बिल्कुल भी। 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन, ये कराया था 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। द डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टूवर्ड्स पोल्स, डिक्रीज टूवर्ड्स पोल आएगा इसका आंसर। तो हम कैसे कर सकते हैं, ये देखो ये कंसेप्ट कराना भूल गया था मैं, तो चलो MCQ की वजह से हो जाएगा, अभी हम इसको रफ कर सकते हैं। MCQ से ये बेनिफिट मिलता है कि अगर हम कोई कंसेप्ट भूल जाते हैं
तो उसको हम MCQ से कवर कर सकते हैं। ये इक्वेटर, ये क्या होता है? और एक बात और, लैटिट्यूड होते हैं हमारे पास सेम, लैटिट्यूड आर सर्कल। लैटिट्यूड क्या होते हैं? सर्कल। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। लैटिट्यूड आर सर्कल्स। और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? ये सेमी सर्कल। इनको लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड क्या होते हैं? सर्कल। लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल। और डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव लैटिट्यूड, यानी कि यहाँ से 1 डिग्री और इसके बीच में कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ से ये जो हमारे लॉन्गिट्यूड है, ये जैसे हम मूव करेंगे टूवर्ड्स पोल तो डिस्टेंस इनके बीच में क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी टूवर्ड्स पोल। तो ये इसमें दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टूवर्ड्स पोल। पोल ही आंसर आएगा, पोल हो जाएगा, पोल हो जाएगी, डिक्रीज टूवर्ड्स पोल। अब इसके बाद द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, आर्कटिक सर्कल मैंने बताया था, यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल, यहाँ पे आर्कटिक सर्कल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आपका थोड़ा सा भी नॉलेज में एनहेंस हुआ हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट इस चैनल पर प्रोवाइड करा सकूं। बिकॉज आई विल गेट मोटिवेटेड इफ़ यू विल सब्सक्राइब एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें। कंटेंट अगर अच्छा लगा हो, कोई भी डाउट हो तो आप उसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अब हमारे पास 3rd चैप्टर यानी कि कल 3rd चैप्टर इस चैनल पर ही अपलोड हो जाएगा। तो डेली आपको क्लासेस मिलती रहेंगी और कंसिस्टेंसी आपको ब्रेक नहीं करना, क्योंकि कंसिस्टेंसी ब्रेक द टैलेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कंसिस्टेंसी और दूसरे बंदे के पास टैलेंट है तो वो कंसिस्टेंसी ब्रेक कर सकते हैं टैलेंट को। तो आपको बस रिपीटेंस पे यानी कि रिपीट करते रहना है, अपना रिवाइज नोट्स करते रहना है। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।